कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा कमी महसूस करते हैं। फर्क कमाई में नहीं, आदतों में होता है। और आज मैं आपको जापान की ऐसी 3 आदतें बताने वाली हूँ, जिन्होंने लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल दी। अगर आप इन्हें अपनाएं, तो आपका सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं, आपकी सोच भी बदल जाएगी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है पैसे आते ही गायब हो जाना। सैलरी आती है, कुछ ईएमआई में चली जाती है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में, कुछ बाहर के खाने में, और महीने के आखिर में वही सवाल, इतने पैसे आखिर गए कहाँ? हम सोचते हैं कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आदतें नहीं बदली तो इनकम चाहे दोगुना हो जाए, सेविंग्स कभी नहीं बढ़ेगी। जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने पैसों को भी उतनी ही समझदारी से संभालते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे जापानी तरीके बताऊंगी जिन्हें कोई भी इंसान आज से ही शुरू कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझ और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। पहला तरीका है काइके ईबो। साल 1904 में जापान की पहली महिला पत्रकारों में से एक हानी मोतोको ने एक ऐसा तरीका बनाया जिसने लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति बदल दी। इनका नाम था काइके ईबो। इसका मतलब है हाउस होल्ड फाइनेंशियल जर्नल, यानी अपने पैसों से दोस्ती करना। ज्यादातर लोग बजट नहीं बनाते, वो सिर्फ खर्च करते हैं, लेकिन काइके ईबो कहता है हर खर्च लिखो, हर महीने 4 सवाल खुद से पूछो। पहला, मेरे पास कितना पैसा है, मुझे वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है, मैं कितना बचाना चाहता हूँ, और चौथा, क्या मैं सही जगह खर्च कर रहा हूँ। बस यही 4 सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। जब आप हर बार खर्च लिखते हैं, तो आपको पहली बार दिखाई देता है कि आखिर आपका पैसा जा कहाँ रहा है। कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, रैंडम ऑफर्स। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि असली समस्या कम इनकम नहीं, बिना सोचे खर्च करना है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पैसों को ट्रैक नहीं करता, वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता। दूसरा तरीका है दानशारी। इसका मतलब सिर्फ घर साफ करना नहीं है, इसका मतलब है अनावश्यक चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना। आज मार्केटिंग हमें हर दिन एक नई इच्छा बेचती है, नया फोन, नई वॉच, नए शूज। लेकिन जापान सोचता है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मैं सिर्फ इमोशंस में इसको खरीद रहा हूँ? हर बार खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, अगर आज ये चीज सेल पर नहीं होती तो क्या मैं इसे खरीदता? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको इसकी जरूरत थी ही नहीं। याद रखिए, हर छोटी बचत भविष्य की बड़ी आजादी बनती है। मिनिमल लाइफस्टाइल सिर्फ घर नहीं, बैंक बैलेंस भी हल्का होने से बचाता है। कम सामान, कम खर्च और ज्यादा आजादी। और यहीं पे तीसरा तरीका आता है छोकिन। जापानी भाषा में छोकिन का मतलब है नियमित बचत। लेकिन इसमें एक खास बात है, जापानी लोग सेविंग्स तब नहीं करते जब पैसे बच जाते हैं, वो पहले सेविंग्स करते हैं, फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं। यही दुनिया के अमीर लोग की सबसे बड़ी आदत है। सैलरी आती है तो सबसे पहले 10 या 20% अलग कर देते हैं, बाकी पैसों से पूरा महीना चलाते हैं। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये छोटी आदत 10 साल बाद लाखों का अंतर बना सकती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं, तो एक साल में वो 36,500 हो जाते हैं। और यही आदत वर्षों तक जारी रहे, तो वही छोटे कदम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बन सकती है। धन एक दिन में नहीं बनाया जाता, धन रोज की आदतों से बनता है। जापान हमें सिर्फ पैसे बचाना नहीं सिखाता, वो हमें सिखाता है डिसिप्लिन। और फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत बैंक से नहीं, माइंडसेट से होता है। आपकी कमाई आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपकी आदतें आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है। आज इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक काम करें, एक नोटबुक उठाएं, आज का हर खर्च लिखें, कल खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? और अगली सैलरी आने पर सबसे पहले अपनी सेविंग्स निकालें। बस यही 3 कदम धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता बड़ी कमाई से नहीं, बड़ी आदतों से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा कहते हैं पैसे बचते ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है उन्हें पैसे कमाने की नहीं, पैसे संभालने की कला सीखने की जरूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाते रहें।